Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik sallam. Good evening, Assalamu alaikum, Sat Sri Akal, Namaste, and very good evening to you all, ladies and gentlemen. My name is Dr. Ijaz Qureshi. I'm back with my short video. It is a routine task now. I have put it in my calendar. Objective of this is that whatever I have learned while studying abroad, working abroad, to share with my community fellows, students, junior faculty, young faculty members, colleagues, with the hope and objective that it would help and it would change the life of somebody who is in my professional network. So to make it happen, today I decided to deliver a brief talk or a video clip on very important topic, which is a hot topic. I have seen during my services in different universities in Pakistan that very big majority of our students are very much interested in studying abroad. Particularly, they are dreaming to study in the US, they are dreaming to study in UK and other European universities. However, most of the time I see that they are not able to do the right things at right time. What do they do? The common practice that I have seen here in Pakistan these days, a kid who is interested in studying abroad, what he or she will do, they will start searching the local consultant, admission consultant, और वो एडमिशन कंसल्टेंट से कांटेक्ट करेंगे. एडमिशन कंसल्टेंट सबसे पहले उन्हें कहता है जी मुझे अब $300, $500, $1000 डिपॉजिट करवाएं, तो देन आई विल स्टार्ट प्रोसेसिंग योर केस. अब बच्चे चूँकि डेस्परेट होते हैं बाहर जाने के लिए फॉरेन कंट्रीज़ में, तो वो जैसे कैसे पेरेंट्स से लेके अपनी सेविंग से उसको देते हैं, तो वो इस तरह अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं. It is always good to go to consultant, it is always good to advisor, लेकिन कौन consultant है, कौन किस किस्म का advisor है, we really need to look into it, that how do they do things. Many a times I have seen in the third world, consultants are those who couldn't get the job themselves in the area of their expertise. अगर for example किसी ने MSc फिज़िक्स की हुई है, MPhil मैनेजमेंट साइंसेस में किया हुआ है या किसी और डिपार्टमेंट में, तो वो दे कुडंट गेट द जॉब दे वांटेड. तो अब फिर इधर उधर से देख के चीज़ों को कुछ स्टडी किया और मोटी मोटी चीज़ें देख के अब अपने आप को कंसल्टेंट डिक्लेयर करके बच्चों को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया. तो बहुत से बच्चे मैंने देखे रिसेंटली, बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेटली लाहौर में और बाकी सिटीज़ में भी, कि वो कोई बच्चा कह रहा है मैंने 1.5 लाख कंसल्टेंट को दिया, कोई कह रहा है मैंने 2 लाख कंसल्टेंट को दिए हुए हैं, कोई कह रहा है मैंने 50,000 कंसल्टेंट को दिए हुए हैं. और कंसल्टेंट ने कहा था उस वक्त कि मैं बस विद इन अ मंथ आपका करवा दूंगा, तो पैसे सारे ले आओ. मैंने दे दिए पैसे, वो अभी तक कुछ भी नहीं. अच्छा, अब इसमें मार्केट में आपको लाइफ में हर किस्म के लोग मिलेंगे. जब आप बाहर निकलेंगे बहुत अच्छे भी मिलेंगे, बहुत बुरे भी मिलेंगे. तो एज ए पर्सन वी हैव टू इवेल्यूएट कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वी आर डीलिंग विद. तो अब कंसल्टेंट के आप पास जो आप जाते हैं, एडमिशन कंसल्टेंट्स के पास पर्टिकुलरली सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव होता है कि हम किसी तरह जल्दी से पाकिस्तान से बाहर चले जाएँ, पढ़े जाके काम करें और अपनी लाइफ को बेहतर करें. तो मैं आपको कुछ पॉइंट टिप्स आज दूँगा, और अगर आप इनको फॉलो करो तो फिर आपको किसी कंसल्टेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है. जो पैसे आपने इधर इस तरह वेस्ट करने हैं, वो आप जाते हुए उन पैसों की फॉरेन करेंसी अपने साथ लेके जाएं ताकि वहाँ जाके वो हेल्प करे आप. तो सबसे पहले जब आपने प्लान कर लिया कि आपने जाना है फॉरेन कंट्री में फॉरेन स्टडी के लिए, तो सबसे पहले आपने जो काम करना होता है वो देखें, आप अपने प्रोग्राम को डिसाइड कर लो कि आपने अंडर ग्रेजुएट बिज़नेस में जाना है, MS बिज़नेस में जाना है, PhD प्रोग्राम में जाना है. और फिर जब आप ये प्रोग्राम आपने डिसाइड कर लें, तो देन यू मूव फॉरवर्ड विद दैट. सबसे पहले आप डिग्री पिक कर लें किस डिग्री में जाना है. जब आप डिग्री पिक कर लें,
फिर आप गूगल सर्च पे जाके वो देखें कि जिस कंट्री में आप जा रहे हो उसकी यूनिवर्सिटी कौन कौन सी यूनिवर्सिटियाँ ये प्रोग्राम ऑफ़र कर रही हैं, वो लिस्ट आपको मिल जाएगी। एक यूनिवर्सिटी को कभी भी ईमेल नहीं करते, कम से कम 10 से 15 यूनिवर्सिटियों को आप ईमेल करें। और एक ईमेल के कंटेंट आपके बड़े पोलाइट होने चाहिए। अक्सर मैंने देखा कि बड़ी पुअरली रिटन ईमेल्स होती हैं यहाँ लोगों की, दे हैव नो आइडिया कि वो फॉरेन प्रोफेसर को ईमेल लिख रहे हैं कि अपने हाई स्कूल के बडी को ईमेल लिख रहे हैं। तो लुक इनटू इट, बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर राइटिंग ईमेल टू फॉरेन यूनिवर्सिटी। तो बेस्ट है आप ईमेल लिखने के बाद उसको भेजें ना फ़ौरन, आप किसी से वेट करवा लें कंटेंट उसके, कि देख लें कि ज़रा ये इज़ इट फाइन। जब आपने यूनिवर्सिटी को ईमेल लिख दी है, फिर आप 4-5 दिन उसका वेट करते हैं। अच्छा, अगर ईमेल नहीं आ रही है आपको, आप वेट करें 4-5 दिन, फिर उसके बाद आप उसको एक बड़ा पोलाइट रिमाइंडर भेजें कि एज ए फॉलो अप। तो दिस इज़ हाउ यू मूव फॉरवर्ड विद योर सेकंड स्टेप। नेक्स्ट स्टेप आपका ये होगा, जब आपको वहाँ से ईमेल आ जाती है, वो आपको बताएंगे कि भाई येस योर एप्लीकेशन वी आर ऑफरिंग दिस प्रोग्राम, आप अपने अदर डॉक्यूमेंट्स भेजो, आप उन्हें डॉक्यूमेंट स्कैन करके भेज दो। जब डॉक्यूमेंट स्कैन करके आप भेजें, मेक श्योर इट इज़ रीडेबल। वो फ़ोटो कापी किसी ऐसी दुकान से ना करवाएं जाके, शॉप से, जो कि वो पिछले 50 साल वाली पुरानी मशीन पे कर रहे हैं और वो रीडेबल नहीं है कंटेंट। तो अपने सेल फ़ोन से कॉपी उसकी कर लें आप। बहुत अच्छे स्कैनर अवेलेबल हैं ऑनलाइन फॉर फ्री। सेल फ़ोन से आप अपनी पिक्चर ले लें अपने डॉक्यूमेंट की और वो अपलोड कर दें वहाँ यूनिवर्सिटी को, अगर वो कहते हैं आपको कि भेजें। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, लेट से आपका एडमिशन हो जाता है, फिर आपको जब लेटर ऑफ एडमिशन मिल जाता है आपको, इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड एंड सेलिब्रेशन। लेकिन अभी एक और भी काम आपने करना, वो है कि कंसर्न एम्बेसी से वीज़ा लेना है फॉरेन कंट्री में जाने के लिए। तो उसका एक अपना तरीक़ाकार होता है। वीज़े के लिए आपने हमेशा जिस कंट्री में अप्लाई कर रहे हैं उस कंट्री की वेबसाइट पर जाके स्टडी करें। स्पेंड अबाउट 8 to 10 आवर्स इन वन गो। फिर अगले दिन अगर इंग्लिश आपकी सेकंड लैंग्वेज है, लाइक वी आर ऑल इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज फेलोज, उसको 2-3 दफ़ा आप पढ़ें उसको। अगर कोई लफ्ज़ ऐसा है जो आपको समझ नहीं आ रही है, ओपन द डिक्शनरी, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। ओके, जब इन वेबसाइट को आपने देख लिया, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के सारा प्रोसेस उस पर लिखा होता है, उसके आप अपने डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट करें। जब आपके डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जाएं, फिर आप अपनी अपॉइंटमेंट लें एम्बेसी से, अदरवाइज़ डोंट डू दैट। क्योंकि हर एम्बेसी की एक सर्टेन फ़ीस होती है। अगर आप डॉक्यूमेंट के बगैर ले जाएंगे, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के बगैर, तो चांसेस आर के वीज़ा ऑफिसर इज़ गोइंग टू रिजेक्ट यू। पाकिस्तान में मैं जब से आया हूँ, एक कॉमन मैंने लोगों की कंप्लेंट देखी है, वो ये कहते हैं कि जी यूएस एम्बेसी तो हमें वीज़ा देती नहीं है इसलिए कि हम मुसलमान हैं। फ्रेंच एम्बेसी हमें वीज़ा नहीं देती कि हम मुसलमान हैं। यूके एम्बेसी हमें वीज़ा नहीं देती। तो मीन दिस इज़ ऑल नॉनसेंस। देयर इज़ नो सच थिंग कि आपके मुसलमान होने की वजह से या ना मुसलमान होने की वजह से कोई वीज़ा ऑफिसर आपको रिजेक्ट करेगा। लेट मी टेल यू, मैंने लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट टाइम वेस्ट में गुजारा है, यूके में, न्यूयॉर्क में, कैलिफोर्निया में। दे आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट द रिलीजन ऑफ समबॉडी। उनको बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं है। वीज़ा जो रिजेक्ट होता है आप लोगों का, वो सिर्फ इस वजह से होता है कि आपने डॉक्यूमेंटेशन ही कंप्लीट नहीं की होती, या आपकी कम्युनिकेशन इतनी वीक है कि वो इमिग्रेशन ऑफिसर जो होता है, वो वीज़ा ऑफिसर आपको ईस्ट के बारे में पूछ रहा होता है और आप वीज़ा ऑफिसर को साउथ के बारे में स्टोरियाँ सुना रहे होते हैं वहाँ जाके। तो दे हैव टू रिजेक्ट यू एंड देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद दैट। तो इसलिए आप एम्बेसी की रिक्वायरमेंट जो होती है वो थॉरली पढ़ें, एक एक लफ्ज़ पढ़ें, सारी रिक्वायरमेंट पढ़ें, अपनी चेक लिस्ट बना लें डॉक्यूमेंट्स की कि जो जो उन्होंने कहा है वो पूरी हो गई है कि नहीं होगी। जब पूरी हो जाए फिर आप उसके लिए करें। एक मैंने जो देखा कि अपने स्टूडेंट्स में, सब कॉन्टिनेंट में पर्टिकुलरली, कि बच्चे बड़ी तेज़ी करने की कोशिश करते हैं कि जल्दी जल्दी हो जाए, जल्दी जल्दी हो जाए। तो वो उसे होता ये है कि वो अपना टाइम वेस्ट कर बैठते हैं, चांसेस अपने वेस्ट करते हैं और पैसे अपने वेस्ट करते हैं। सो डोंट डू दैट। गोइंग टू फॉरेन कंट्री फॉर हायर स्टडीज़ इज़ अ चैलेंज, इट्स नॉट इम्पॉसिबल, इट्स समथिंग डूएबल। मैंने किया, मैंने यूके में स्टडी की अल्हम्दुलिल्लाह, यूएस में स्टडी की अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ा और बड़े तरीके से पढ़ा और काम भी किया वहाँ, और
तो इसका मतलब ये है कि इफ़ आई कैन डू इट, यू कैन डू इट. देयर आर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एवरीबॉडी. ऑल यू हैव टू डू इज़ be a respectable citizen of Pakistan, be a respectable member of global community. तो सब कुछ आपके लिए आसान हो जाएगा. My prayers for all the happiness and further success to you all. Thank you.